द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। हगंडा अकेले ट्यूशन जा रही है। नया साल बीत गया और पता भी नहीं चला। हाँ नहीं तो सब सही कहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे त्योहार का पता ही नहीं चलेगा। हगंडा आगे जा ही रही होती है, तभी सामने से एक काला कुत्ता आ जाता है। अरे ये तो वही पागल कुत्ता है जिसके काटने से गांव के कई लोग पागल हो गए हैं। हे भगवान, कहीं मुझे न काट ले, अब क्या करूं? अरे ये तो मेरे पास आ रहा है, अब क्या होगा? ऐसा करती हूँ, भागकर पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। अरे मुझे जल्दी से भागकर चढ़ना होगा, जल्दी से जाती हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे मुझे, हाँ हे भगवान छोड़ दे, मुझे मत कर। अरे छोड़ दे कुत्ते। मुझे काट लिया। कुत्ता हगंडा को काटकर चला जाता है। हे भगवान, इसने तो मेरे पैर पे काट लिया, खून निकलने लगा। पागल कुत्ते ने तो मुझे काट ही लिया, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे मेरे तो पैर में से खून भी निकल रहा है। जल्दी से बैग में से रुमाल निकालकर पट्टी कर लेती हूँ। हगंडा बैग में से रुमाल निकालकर पट्टी करने लगती है। पट्टी तो बन गई, अब मैं ट्यूशन चलती हूँ। बहुत तेज दर्द भी हो रहा है, पता नहीं कहाँ से ये पागल कुत्ता आ गया था। जल्दी से बैग उठाकर ट्यूशन चलती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। हगंडा ट्यूशन में पहुंच जाती है और ट्यूशन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और ये सबके सब आ गए हैं, चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। हगंडा बैग रख के अपनी सीट पर बैठ जाती है। अरे हगंडा, तेरे पैर में क्या हुआ? हगंडा अपने मन में सोचने लगती है। अरे इन लोगों को बता दिया कि मुझे कुत्ते ने काटा है, तो ये सब लोग मिलकर मेरे घर और नीलू दीदी को भी बता देंगे। ऐसा करती हूँ, इन लोगों को बोल देती हूँ कि मैं अभी रास्ते में गिर गई थी। अरे अभी मैं रास्ते में गिर गई थी ना, वहीं से चोट लग गई। अच्छा, अरे पता है कल मेरे पापा ने घर पर नमकीन बनाई थी और मैं सबके लिए नमकीन लाई हूँ। आ जाओ, सब खाकर बताओ कि घर की नमकीन कैसी बनी है। अरे वाह, आज तो मजा आएगा। मेरी नमकीन यहीं पर रख देना, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। हगंडा बाथरूम में हाथ धोने चली जाती है। कोई भी सामान हाथ धोकर खाना चाहिए, मैं हाथ धोकर खाऊंगी। ठंड में पानी कितना ठंडा हो जाता है। वो अरे लगता है पागल कुत्ते का असर मेरे ऊपर होने लगा है। वो अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी। वो अब चुपचाप जाकर नमकीन खाऊंगी, किसी से बोलूंगी नहीं। हगंडा चुपचाप बैठकर नमकीन खाने लगती है। बताओ मेरे पापा ने नमकीन कैसी बनाई है? नमकीन मजा आ गया। हगंडा, तू बता कैसी बनी है? हगंडा हाथ से इशारा करके बताती है। सब लोग जल्दी से नमकीन खा लो, नीलू नीलिमा दीदी आती ही होंगी। तभी नीलू कंधे पर लकड़ी लेकर आ जाती है। लगता है ट्यूशन के बच्चे भी आ गए हैं। जल्दी से किचन में लकड़ी रख देती हूँ, फिर जाती हूँ उनके पास। नीलू किचन में लकड़ी रख देती है। घर का काम करने लगो तो घर वाले मजदूर ही बना देते हैं। मेरे कितने मस्त बाल थे, अब फिर से मुझे शैम्पू करना पड़ेगा। चलो बच्चों के पास चलती हूँ, बाल बाद में सही करूँगी। हगंडा, क्या हुआ? आज बड़ी चुप सी हो। दीदी, पक्का हगंडा को चींटी लगी होगी, तभी एकदम चुपचाप बैठी है। हगंडा, अगर चींटी लगी है तो जाकर चींटी कर लो, बस यहाँ पर जहरीली गैस मत छोड़ना। दीदी, मैं अभी बाथरूम में से आ रही हूँ। देखा ना दीदी, मैं सही कह रही थी। उसे जब चींटी लगती है तो वो ऐसे ही चुपचाप एकदम ऐसे ही बैठी रहती है। अरे ये तो कुत्ते की आवाज निकलने लगी, अब क्या करूं?
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भौ, 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 भौ। हगंडा टॉयलेट करके ट्यूशन में चली जाती है। लगता है कुत्ते का असर मुझ पे हो गया है भगवान, और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हगंडा बैठो, एक बात बताती हूँ, तुम लोगों को फिर पढ़ाना शुरू करूँगी। पता है गांव में एक पागल कुत्ता आ गया है और वो कुत्ता जिसको काट लेता है वो कुत्ता जैसा ही भौंकने लगता है। इसलिए जब तुम लोग घर जाओ तो अपने हाथ में एक पत्थर लेकर जाना, समझे? अगर वो कुत्ता काटने आए तो पत्थर मार देना उसे, नहीं तो जिसको भी उसने काटा समझो वो कुत्ते की तरह ही भौंकने लगेगा। हे भगवान, नीलू दीदी मैं तो अकेले घर नहीं जाऊंगी, आप मेरे घर पर फोन कर देना, मेरी मम्मी मुझे लेने आ जाएगी। कहीं काले कुत्ते ने मुझे काट लिया तो मैं तो भौं भौं करने ही लगूंगी। ठीक है चलो अब पढ़ाई करते हैं। दीदी एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछो। दीदी अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसका इलाज कैसे होगा बताओ? उसका इलाज नहीं हो पाएगा। मतलब कि वो पूरी लाइफ भौं भौं ही करता रहेगा कुत्ते की तरह? अरे नहीं, पागल कुत्ते का असर कम से कम 2 दिन तक रहेगा, फिर वो सही हो जाएगा। मतलब कि वो 2 दिन तक भौं भौं करेगा जिसको कुत्ता काट लेगा? हाँ, और अगर उसने किसी को दांत काट लिया तो वो आदमी भी पागल हो जाएगा और वो भी भौं भौं ही करने लगेगा। दीदी आप ना मेरे घर पे फोन ही कर दो जल्दी से जब छुट्टी होगी। इस मामले में हगंडा सही है, ये तो काले कुत्ते को दोनों हाथ से उठाकर फेंक देगी। हाँ सही कह रही है तू। हाँ ये बात तो सही है कि हगंडा शेर कुत्ते बिल्ली किसी से नहीं डरती है। अरे दीदी मैं भौ 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 भौ। अरे हगंडा तुम ड्रामे मत करो, जल्दी से कॉपी निकाल कर पढ़ाई करो, मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें। भौ 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 भौ। कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रही हो, रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ भौ भौ कैसे करते हैं। अरे मेरे डंडा देना जरा। अरे डंडा तो दिख नहीं रहा मेरा, कहाँ गया? तभी नीलू हगंडा के पैर को देखती है। अरे हगंडा को तो काले कुत्ते ने काटा है, इसके पैर में तो पट्टी बंधी हुई है। जल्दी से सब लोग छत पर भागो, जल्दी जल्दी। नहीं 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 दीदी, अरे भौ भौ। अरे दीदी भागो मत, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से चढ़ो। काटूंगी मैं। हाँ दीदी मैं चढ़ रही हूँ। अरे जल्दी जल्दी चल, कहीं हगंडा काट ना ले। सोनाली तू भी भाग कर आ जल्दी से। सब लोग जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। भौ भौ भौ। अरे भागो मत। भौ भौ भौ। मैं किसी को भी नहीं काटूंगी। भौ 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 भौ। हे भगवान, कहीं हगंडा मुझे काट ना ले, मैं सबसे पीछे हूँ। हगंडा तुम जल्दी से घर जाओ, इधर उधर मत घूमो प्लीज, जाओ जल्दी से घर। भौ 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 भौ। हगंडा भागते भागते बाथरूम की तरफ चल देती है। तभी निर्मला बबुआ को लेकर घर में आ जाती है। मम्मी मम्मी जल्दी से छत पर आ जाओ, हगंडा को काले कुत्ते ने काटा है, मम्मी जल्दी से आओ। क्या? आती हूँ। निर्मला भी भागकर छत पर चली जाती है। हे भगवान, मैं बबुआ के कारण जल्दी चढ़ भी नहीं पा रही हूँ, जल्दी जल्दी से चढ़ती हूँ। भौ भौ भौ। दीदी मुझे मत डरो, भौ मैं किसी को भी नहीं काटूंगी। भौ भौ भौ। हगंडा तुम घर जाओ, इधर उधर मत घूमो, घर जाते समय एक भी शब्द मत बोलना। ठीक है दीदी। भौ 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 भौ। हे भगवान, भौ भौ। जल्दी से चलती हूँ, कितना तेज असर हो जा रहा है। भौ 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 भौ। दोस्तों इस कहानी का अगला पार्ट जबरदस्त होने वाला है, इसलिए चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।